हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की करंट अफेयर की क्लास आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। आशा करता हूं कि आप भी अच्छे और स्वस्थ होंगे। सभी के लिए गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 5वां स्थान प्राप्त किया। कौन सा? 5वां स्थान प्राप्त किया। अब बात करते हैं कि चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ पर आयोजित हो रहे थे? तो चीन में। चीन के किस में? हांगझोउ शहर में। अगर हम बात करें कि भारत ने अब तक कितने मेडल प्राप्त किए, तो भारत ने गोल्ड 29 गोल्ड प्राप्त किए, 31 रजत और 51 कांस्य पदक हासिल किए और साथ ही साथ टोटल पदकों की संख्या 111 हो गई है। कितनी? 111 पदक प्राप्त किए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने वर्ष से अधिक के लोगों को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई है? तो चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक यानी कि 80 वर्ष के अधिक आयु के वरिष्ठतम लोग और 40% दिव्यांग वाले नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग के बारे में। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगर चुनाव आयोग के मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर के किस ट्रस्टी का निधन हो गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर के बैजनाथ अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया है। अब बात करें गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में, तो इसे वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया हाल ही में अभी। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि जयंती कब मनाई गई? तो महर्षि वाल्मीकि जयंती 28 अक्टूबर को मनाई गई। अब बात करते हैं महर्षि वाल्मीकि ने कौन सी रचना की है? तो रामायण की रचना की है। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास जी ने। किसने? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 15वें जनजातीय युवा कार्यक्रम का उद्घाटन मुंबई विश्वविद्यालय में किया गया। कहाँ पर? मुंबई विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं अगली इसके बारे में कि मुंबई के मुख्यमंत्री कौन है? मुंबई का मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। आज भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हो रहा है? तो आज भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच काजिंद 2023
युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं कजाकिस्तान के बारे में। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की नूर सुल्तान यहाँ की राजधानी है। क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तेंगे। क्या है? तेंगे मुद्रा है यहाँ की। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें कि राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो कौन है? कासिम जोमार्ट यहाँ के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर किस कार्यक्रम की घोषणा की? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रव्यापी मेरा युवा भारत कार्यक्रम की घोषणा की है। इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा? 31 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।